नमस्कार, BITDR में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ सवाल जवाब पे बात करेंगे जो कई बार ये सवाल रिपीट हुए हैं। हालांकि मैंने जवाब भी कई बार दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार फिर से जवाब देने की आवश्यकता है। सवाल है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये सवाल कई लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग वीडियोस के नीचे मुझसे पूछा है। लेकिन घर वाले चाहते हैं कि नौकरी करो, अब बताइए मैं क्या करूं। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ उन युवाओं से जिनको जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो नौकरी करें या बिजनेस करें, और उनके घर वाले उनको बता रहे हैं कि आप क्या करें। इट इज़ बेटर कि वो घर वालों की राय के साथ चले जाएं, क्योंकि वह बिजनेस अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, देखिए आप इस बात को समझिएगा, मैं आपको आपकी मंशा को या आपकी जो चाहत है बिजनेस की उसको इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने अभी पढ़ाई खत्म की है जस्ट नाउ और आपको एक नौकरी मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी है, तो नौकरी पहले तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी आपने बिजनेस का फ्रेम डिसाइड नहीं किया है। अभी आपको ढूंढना है कि कौन सा बिजनेस करना है, अभी आपको तय करना है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, अभी आपको तय करना है कि वो किस तरह का होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। अभी आप ये तय नहीं कर पाए, तो बेटर है कि आप इमीडिएट कोई ना कोई नौकरी शुरू कर लीजिए। कोई ना कोई नौकरी शुरू कर लीजिए, प्राइवेट में कर लीजिए, गवर्नमेंट में कर लीजिए, जहां आपको मिलती है, जैसे मिलती है कंपटीशन फेस करिए और नौकरी हासिल करिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर आप देखेंगे, खास करके गवर्नमेंट नौकरी में एज लिमिट होती है, एज बार होता है कि इतने उम्र के बाद आप उस नौकरी को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप उस नौकरी को अप्लाई करिए, हासिल करिए, और उसके बाद आप अपने बिजनेस की तैयारी करिए। अब आप तय करिए, एनालिसिस करिए। हमारे जैसे लोग भी बता सकते हैं आपको, और बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो बता सकते हैं। आप खुद एनालिसिस करके देखिए कि आपको कौन सा सूटेबल बिजनेस लग रहा है जो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज शुरू करिए, उसका प्लान बनाइए। प्लान पे मैंने पहले से बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को पहले से बता के रखा है कि बिजनेस के क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप उनको देखिए और समझिए कि आप उन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ एक्युमुलेट करें और देन यू स्टार्ट बिजनेस। तब आप बिजनेस की तैयारी शुरू करिए और बिजनेस शुरू करिए। और जब आपको लगे कि हाँ बिजनेस मेरा अब शेप ले रहा है, आप नौकरी छोड़ दीजिए। इट इज़ अ बेटर चॉइस, बेटर ऑप्शन। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी और आपको ज़्यादा निराश भी नहीं होना पड़ेगा। एक और सवाल मैं लेना चाहता हूँ, अभी 2-4 दिन पहले ही आया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेरे पिताजी का एक ग्रोसरी शॉप था और वो उसमें अच्छा खासा ग्रोसरी का काम कर रहे थे। मैंने पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे को टीचिंग का प्रोफेशन मिला और मैं अब बाहर एक टीचर हूँ। मैं एक दूसरे शहर में टीचर हूँ। अभी हाल फिलहाल में मेरे पिताजी गुजर गए और मैं वापस अपने गांव आया हूं या अपने शहर आया हूं, और मैंने यहाँ पे आके सब क्रियाक्रम किए, सब कुछ किया। इसके बाद अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि घर वाले चाह रहे हैं कि मैं वापस यहीं पे रुक के अपने पिताजी के बिजनेस को संभालूं। मैं घर का एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति हूं, और दूसरी तरफ मेरा एक मन करता है कि चूंकि नौकरी मेरी अच्छी है तो मैं क्यों ना वापस नौकरी में लौट जाऊं। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सवाल बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा दुविधापूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आता। और इसमें एक सवाल ये भी उठता है, उसमें आपने जिन्होंने सवाल किया है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा एक्चुअल पैशन क्या है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं पैशन आपका क्या है, तो ये समझ लीजिए कि ना तो वो बिजनेस ग्रोसरी शॉप आपका पैशन है और ना ही वो जॉब आपका पैशन है। अगर वो समझ रहे होते आप, तो आप अभी तक मुझसे सवाल करने के पहले वहाँ वापस लौट चुके होते या बिजनेस संभाल चुके होते। अब आप चूंकि दुविधा में हैं कि क्या करना चाहिए, तो इसके 2-3-4 पहलू हैं, उन बातों को समझ लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये आप समझिए कि हम नौकरी या बिजनेस क्यों करते हैं। इस बात को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम नौकरी या बिजनेस या कोई भी काम क्यों करते हैं। अगर इसका जवाब आपके पास है तो बताइए, नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि हम ज़्यादातर
मामलों में नौकरी या बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के पीछे एक ही मंशा होती है कि हमारा जीवन अच्छे से चले, हमारे पीछे परिवार का जीवन अच्छे से चले, हमारे साथ जो लोग हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से निभाएं। अब आप कैसी नौकरी कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। अगर आप बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुत ए क्लास प्रोफेसर हैं, कोई साइंस स्कॉलर हैं, कोई पीएचडी स्कॉलर हैं, कुछ उसके बाद कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपने प्रोफेशन में लौट जाना चाहिए यदि वो आपकी फ्यूचर की फर्दर एनालिसिस और फर्दर फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, तो आपको निश्चित तौर पे लौट जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और पैसा वहाँ भी उतना ही मिल रहा है जितना यहाँ मिल रहा है, या यहाँ थोड़ा कम मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पिताई के बिजनेस में 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे थे, वहाँ पे आपको 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो भी बेहतर होगा कि आप गांव में रुक के या अपने शहर में रुक के अपने उसी पिताई के बिजनेस को बड़ा करें, ताकि आप अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रह सकें, उनको लाइफ की जो बाकी उनकी बची हुई ज़िंदगी है, और जो आपके परिवार के, आपके जो पत्नी या बच्चे हैं, उनकी जो पारिवारिक ज़िंदगी है उसको सुकून भरा बना सकें। तो ये आपको तय करना है। मैंने आपको दोनों तरह से एनालिसिस करके बता दिया कि दोनों में क्या प्रोबेबिलिटी है और कैसा करना चाहिए। तो एक सवाल और ले लेते हैं। वो सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी यूट्यूब चैनल बना के अर्निंग कर सकते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन है। टेक्निकली देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ हो। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि आप अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, उसमें पॉलिसी क्या है। अगर पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट की है और आप उस जगह पे जॉब में रहते रहते उस पॉलिसी के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, तो आप प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। इसलिए आप उस तरह की टॉपिक्स से दूर रहें, अलग रहें, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कट काम है। इसमें थोड़े बहुत एडवर्टीजमेंट आते हैं, आप अपना ओपिनियन या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कोई अच्छी बातें शेयर करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आपको इन चीज़ों से अवेयर रहना है कि आप पे आपत्ति गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ना आए। हाँ, रहा सवाल पैसा कमाने का, तो यदि आप थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं पार्ट टाइम इस तरीके से अपने एक्सपीरियंस से, तो आप उसको यदि इनकम टैक्स रिटर्न में शो करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इस बात का बेहतर जवाब कोई सीए ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकता है। मेरी जहाँ तक जानकारी थी उसके हिसाब से मैंने जवाब दिया। मेरे ख्याल से आपको मेरे सभी सवाल जवाब काम के लगे होंगे या आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप मुझसे जुड़े रहिए, और भी कोई मन में दीगर प्रश्न हो तो ज़रूर आप करिए, मैं प्रयास करूंगा कि उनको ज़रूर उत्तर दूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुभकामना। वंदे मातरम।